हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम अपने HTML सीरीज़ का दूसरा ट्यूटोरियल शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सिंटैक्स ऑफ HTML। सिंटैक्स क्या होता है, HTML के एलिमेंट्स और टैग्स क्या होते हैं, HTML का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, हम उसको किस एक्सटेंशन में सेव करते हैं और उसको कैसे रन करते हैं। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है उसका। तो सिंटेक्स जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा एक जो डॉक्यूमेंट ओपन हुआ हुआ है, ये है एक HTML का डॉक्यूमेंट। तो इसकी फर्स्ट लाइन में जो आपको दिख रहा है डॉक टाइप HTML, ये बेसिकली क्या होता है, ये वही चीज़ है कि इसमें पूरे डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एक HTML डॉक्यूमेंट है। इसको हमेशा हम फर्स्ट लाइन पे ही लिखते हैं। हमेशा ये डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे आपको मिलेगा। सेकेंड लाइन में आपका आता है HTML। तो यहाँ से HTML शुरू होता है। यहाँ से HTML शुरू होता है, यहाँ पे लैंग्वेज डिफाइन की है कि किस लैंग्वेज में हम उसको लिख रहे हैं। उसके बाद हमारा दूसरा टैग जो आता है वो होता है हेड। हेड के अंदर क्या होता है, हेड के अंदर आपका सारा मेटा डेटा होता है, जिसमें हम सब कुछ बताते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जो भी हमने इसमें लिखा है, वो क्या-क्या डिफाइन कर रहा है, क्या-क्या चीज़ें उसमें हैं। तो हेड के अंदर ही आपका एक आता है टाइटल। टाइटल जो डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, ये कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी अपने हिसाब से टाइटल लिखते हैं यहाँ पे। और वही टाइटल आपका ब्राउज़र पे, जैसे यहाँ पे ये जो सी यूज़र किंग डेस्कटॉप करके ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे यहाँ पे जो भी वेबसाइट पे लिख के आता है, वो जो आप यहाँ लिखोगे वही यहाँ पर लिख के आएगा, वो होता है टाइटल। उसके बाद यहाँ पे हमारे हेड के अंदर दो और मेन चीज़ें होती हैं, जो होता है कि हम यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट्स को भी डिफाइन करते हैं। और जो भी हमारे वेब ब्राउज़र, वेब पेज की जो भी डिज़ाइनिंग होती है, CSS वगैरह होती है, वो भी हम इसी में डिफाइन करते हैं अपना इसमें स्टाइल टैग यूज़ करके या फिर लिंक उसका देके। उसके बाद हमने यहाँ पे हेड टैग को क्लोज कर दिया। फिर आता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग में क्या होता है, बॉडी टैग में बेसिकली सब कुछ होता है जो हम अपना वेब पेज पे डिस्प्ले कराते हैं। जो भी हमें चाहिए वेब पेज पे, वो हम सब कुछ अपना बॉडी के अंदर ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मैंने एक हेडिंग लिखी है, H1 टैग के साथ हेडिंग लिखी है, और पैराग्राफ में मैंने एक ऐसा ही दिस इज पैराग्राफ करके लिखा है। और थर्ड लाइन में मैंने लिखा है एक एंकर टैग, ऐसे ही मैंने आपको बस बना बना के दिखाया है, जिसमें www.google.com करके, और उसका एक लिंक यहाँ पे दिया है कि अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप कहाँ पहुँचोगे, वो रेफरेंस ये है। एज रेफरेंस का मतलब यही होता है कि हाइपर लिंक का जो रेफरेंस है वो ये है। उसके बाद जो बॉडी होता है उसको हम क्लोज कर देते हैं, और ऐसे ही हम सबको क्लोज करते हैं। जैसे हेड यहाँ पे ये ओपन हुआ, इसको यहाँ पे क्लोज किया, बॉडी को यहाँ पे ओपन हुआ, बॉडी यहाँ क्लोज हुई। H1 यहाँ ओपन हुआ, H1 क्लोज, P यहाँ पे क्लोज, ए एंकर टैग यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज किया है। और HTML सबसे एंड में, जैसे सबसे स्टार्टिंग में वो ओपन हुआ था, ऐसे ही सबसे एंड में इसको हम बंद भी करते हैं। अब देखो, जैसे ये जो डॉक्यूमेंट है, इसका जो आउटपुट होगा वो क्या है, आउटपुट इसका ये है। जैसे दिस इज सुपर हेडिंग, H1 हेडिंग पहली हेडिंग थी, और उसके बाद पैराग्राफ था, फिर एंकर टैग था। तो यहाँ पे टैग्स कभी भी डिस्प्ले नहीं होते हैं, टैग नहीं डिस्प्ले होते, क्योंकि टैग हमें क्या बताते हैं, टैग हमारे ब्राउज़र को बताते हैं कि इसको कैसे डिस्प्ले कराना है। देखने में ये सेम है, दिस इज़ सुपर हेडिंग, दिस इज़ पैराग्राफ टैग, लेकिन ये बोल्ड में आया है क्योंकि ये हेडिंग है, और ये पैराग्राफ टैग है इसलिए ये स्मॉल में आया है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि दिस इज़ सुपर हेडिंग, क्योंकि ये H1 है, इसको H1 ने बताया है ब्राउज़र को कि इसको ऐसे दिखाना है, और पैराग्राफ को ऐसे दिखाना है, एंकर टैग को ऐसे अंडरलाइन करके दिखाना है। ये टैग्स हमारे बताते हैं कि हमारे वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि हमारा डेटा कैसे डिस्प्ले होगा। तो देख लेते हैं कि हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, HTML के एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स इज़ डिफाइंड बाय ए स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। तो इसका जो सिंटैक्स होता है, स्टार्ट करते हैं, सम कंटेंट होता है बीच में, और उसका टैग क्लोजिंग टैग होता है। तो जैसे कि एग्जांपल है H1 का, H1 यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, बीच में क्या है, सम कंटेंट। तो ऐसे ही ये है H1 स्टार्ट टैग,
एंड टैग और बीच में कंटेंट। यही होता है सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं एचटीएमएल में, हम उन सब को बिल्कुल ऐसे ही ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं और उसके बीच में अपना कंटेंट रखते हैं। तो सम एचटीएमएल के जो एलिमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। एचटीएमएल एलिमेंट्स देखिए आप, H1 ये कुछ हेडिंग टैग हैं 6, हमारे जो एचटीएमएल के हेडिंग्स होती हैं वो 6 टाइप्स की होती हैं, H1 H2 H3 एंड H5 H6। तो इसमें होता है क्या, H1 जो होती है वो हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है, उसके बाद H2 आती है, फिर H3 आती है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें साइज के अकॉर्डिंग इसके। तो होता ये है कि H1 जो है वो हमारी मेन हेडिंग है, उसके बाद हम H2 को यूज करते हैं सब हेडिंग, और अगर उसके अंदर भी कोई सब हेडिंग है तो H3 फिर H4 फिर H5 फिर H6, ऐसे हम हेडिंग्स को यूज करते हैं। उसके बाद आता है इमेज टैग। इमेज टैग में क्या होता है, इमेज टैग में आपका बीच में कंटेंट नहीं रहता है, इमेज टैग बस इमेज एसआरसी, एसआरसी का मतलब ये होता है सोर्स, आपकी इमेज कहाँ से आ रही है आप उस सोर्स को यहाँ पर देंगे। सोर्स हो गया, कोई लिंक हो गया, जो भी होता है वो यहाँ पर आप रखते हैं। एंकर टैग, एंकर टैग आपने अभी देखा ही, पैराग्राफ टैग भी आपने देखा। लाइन ब्रेक टैग क्या होता है, लाइन ब्रेक टैग वो टैग होता है जो कि जहाँ से मान लो आप अपना पूरे एक जो डॉक्यूमेंट है, आपका वेब पेज है, अगर वहाँ से आप सोचते हो कि मेरे को नेक्स्ट लाइन में आना है, तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए आपको बी आर टैग यूज करना पड़ता है। तो बी आर टैग के लिए आपको क्लोजिंग टैग नहीं देना पड़ता है, ऐसा स्लैश लगा के नहीं करना पड़ता है, बस आप ओपनिंग टैग दे दो, उससे काम हो जाता है। उसके बाद हमारे कुछ लिस्ट टैग होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड और लिस्ट टैग। लिस्ट टैग बेसिकली इन दोनों के अंदर ही यूज होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट एक सिंपल लिस्ट होती है जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता। और एक ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट वो होती है जो जिसमें आपका एक ऑर्डर होता है, जैसे 1 2 3 4 ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी, ऐसे करके जो आपका ऑर्डर होता है वो ऑर्डर लिस्ट में आता है। उसके बाद आता है आपका टेबल टैग। टेबल टैग में आप अगर कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं आप अपना एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, तो आपको एक टेबल बनाना होता है, ऐसे टेबल का टैग देना होता है, और उसका क्लोजिंग टैग सबसे एंड में होता है, ये जहाँ से आपने शुरू किया है, खत्म जहाँ पे टेबल होगा वहाँ पे हम टेबल टैग को क्लोज कर देंगे। टेबल टैग के अंदर दो और मेन टैग आते हैं, एक होता है टी आर, एक होता है टी डी। टी आर क्या होता है, टी आर होता है टेबल का रो। आपने टेबल का रो बनाया, उसके अंदर क्या डेटा होगा वो टी डी में आता है, उसके बाद हम रो को क्लोज कर देते हैं। इसी तरह से आप कई सारी रोज बना सकते हैं अपने टेबल के अंदर, और आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हम फाइल एक्सटेंशन क्या होता है एचटीएमएल का, फाइल एक्सटेंशन जो होता है, एचटीएमएल फाइल मस्ट बी सेव्ड एज फाइल नेम अलोंग विद डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन। तो जो इसका एक्सटेंशन होता है वो डॉट एचटीएमएल होता है, हमें अपनी फाइल को डॉट एचटीएमएल से ही सेव करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, फाइल नेम डॉट एचटीएमएल, आपका जो फाइल नेम होगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अबाउट डॉट एच टी एम एल, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, होम डॉट एच टी एम एल, तो जो भी नाम होगा वो तो होगा ही होगा, उसके साथ आपको डॉट एच टी एम एल करके ही आपको सेव करना है। तो इसको रन कैसे करना होता है, रन कुछ नहीं, बस बेसिकली आपको जस्ट डबल क्लिक करना होता है, आपकी सेव्ड फाइल जो है डॉट एच टी एम एल सेव फाइल, उसको आप डबल क्लिक किए और इट विल डायरेक्टली ओपन योर वेब ब्राउजर एंड शो दी आउटपुट, जैसा आउटपुट अभी आपने देखा था पीछे। तो वेब ब्राउज़र का काम ही यही होता है कि वो आपके एचटीएमएल को रीड करे और उसको डिस्प्ले कराए करेक्टली। तो यही होता है इसका काम, और इसको बस डबल क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब आगे का हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।